ओके। सबसे पहले जो तुम्हारे पास जो है, बेस्ड ऑन आरएनएस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्ट क्या है? एक मिनट। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके देन, चलो स्टार्ट करते हैं। एसिडिक सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है? इट इज द सॉल्ट ऑफ एसिड। इट इज द सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड का सॉल्ट है, विच कंटेन एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब सॉल्ट एसिड से बनना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, एंड उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन भी होना चाहिए। इट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट।
तो लेट्स से अगर सपोज, क्या ये एसिडिक सॉल्ट है क्या, NaHSO4, ये H2SO4 से बनेगा। अगर H2SO4 से एक H रिमूव करोगे तो यू विल गेट NaHSO4। क्या ये एक एसिडिक सॉल्ट है? यस नो? यस सर। बच्चे चैट सेक्शन, चैट सेक्शन। तो ये एक तुम्हारे पास एसिडिक सॉल्ट है। वैसे तुम अगर एक और चीज देखोगे, लेट्स से NaHCO3, क्या ये एक एसिडिक सॉल्ट है? यस। नेक्स्ट अगर अपन कंपेयर करेंगे तो लेट्स से NaH2PO4, ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है। यस। अगर मैंने ये चीज बोली कि लेट्स से Na2HPO3, क्या ये एक एसिडिक सॉल्ट है? ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। क्यों? वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। Na2HCO3, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन दिखेगा तो अपन एसिडिक, उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा ही होगा। वो क्यों नहीं होता, वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो H3PO4। इफ यू टॉक अबाउट H3PO4, तो H3PO4 में बताओ व्हाट, अब मुझे कोई अपना माइक ऑन करके बताओ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO4। सब पी इज इन सेंटर और फिर हम लोग को एक 3 OH और एक डबल O। 3 OH और एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है, वेरी गुड। ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं है जो अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, बट H3PO4, H3PO3, H3PO2 की स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो अभी अपन ड्रॉ करते हैं। ये यहाँ पर एक OH, एक यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH। सर हमें अब लिखना मुझे एक और है। चीज बताओ। नहीं, लिखना नहीं है बच्चे, लास्ट टाइम बताया ना पूरे लेक्चर में क्या करना ओके है। सर। ठीक है, सर तो एक सेकंड आप H3PO4 की स्क्रॉल अप कर स्ट्रक्चर सकते हो ताकि हम लिख सकते हैं। लिखना नहीं है ना बच्चे, लास्ट टाइम तो बताया, नोट्स सारे सेंड करूंगा, नोट्स नहीं लिखने। लास्ट टाइम तो था लेक्चर में। यस सर, आई विल देयर। हाँ, तो उस टाइम बताया ना कि नोट्स नहीं लिखने हैं, PDF तुमको मिलेगा, तुम्हारा सिर्फ ध्यान होना चाहिए सॉरी सर, अंडरस्टैंडिंग में, और चैट सेक्शन पे एक्टिव रहोगे तो। सॉरी सर। ठीक है, नोट्स क्लास के पहले सेंड करके क्या होगा शुभ से? सेकंड लेक्चर, बट इससे ऑफिशियली यहीं से स्टार्ट करा। इससे पहले लास्ट क्लास में कुछ भी नहीं बताया था। लास्ट क्लास में सिर्फ इन्फॉर्म किया था कि किस वे में अपन पढ़ने वाले हैं, दैट्स इट। चलो, अगर H3PO4 की बात करें, H3PO4 का स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर ये है, तो इसके पास ये अब ट्राई बेसिक है, मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है। कितने एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास? ओके, वेरी गुड। इट हैज 3 एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास क्या है? 3 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अगर इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा तुम्हारे पास? इट विल बी ट्राई बेसिक। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से जो है अपन एक H+ रिमूव कर रहे हैं। तो अगर मैं एक H+ रिमूव करूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? ओके, गुड। H2PO4 माइनस, यस, वेरी गुड। और इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? कोई मुझे स्ट्रक्चर बता सकता है? देखो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सर एक और डेफिनेटली डबल तुमको बॉन्ड क्या, O आ जाएगा। H2PO4 में एक और डबल बॉन्ड हो कहाँ से आ जाएगा यार? So remove one H यस from सर, the O रिमूव रिमूव वन and H। then उस पे नेगेटिव। electron pair. ओके, वेरी गुड। तो ऑक्सीजन विल बी हियर। उसके बाद ये एक बॉन्ड, एक्चुअली हो क्या रहा है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से दो क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अपना इलेक्ट्रॉन भी जो शेयरिंग में था वो भी ले रहा है, हाइड्रोजन का भी ले रहा है। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन के पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा।
वो तुम्हारे पास जो होगा वो H प्लस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा फर्स्ट थिंग। तो एक्चुअल में अगर H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया तो ऑक्सीजन के पास क्या थे, पहले 2 लोन पेयर तो थे, अब उसने 2 और इलेक्ट्रॉन ले लिए तो एक और एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया, और चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर, -1। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2PO4, H2PO4 माइनस। वही अगर सपोज मैंने यहाँ से एक और H प्लस अगर रिमूव कर दिया, देन फॉर्मूला क्या आएगा? H2PO4 H2 बच्चे HPO4 लोग 2 माइनस। चैट सुनो, अपन चैट सेक्शन पे एक्टिव रहेंगे। whenever we realize कि स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली चैट सेक्शन पे नहीं बना पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, उस टाइम अपना माइक ऑन करना। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करो कि हैबिट में आ जाए, ठीक है। HPO4 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हाँ अब बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सर एक और H निकल जाएगा, नेगेटिव एक और एच निकल जाएगा। जैसे एक और H निकल जाएगा, वेरी गुड। एक और H निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर दिस वन। अब आई होप तुम सबको समझ में आ गया होगा क्या करना है। एक और H प्लस रिमूव करो, एक और H प्लस रिमूव करेंगे तो PO4 3 माइनस आएगा। PO4 3 माइनस आने का मतलब तुम्हारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, यहाँ से भी हटा देंगे और यहाँ से भी हटा देंगे, ये दिस वन नेगेटिव, दिस वन नेगेटिव। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका, तुम्हारे पास PO4 3 माइनस। तो ये H3PO4 का एक सीरीज हो गया, ठीक है। अब एक और डेफिनेशन सुनो। ब्रॉन्स्टैंड ने क्या बोला था, जो H प्लस डोनेट करते हैं वो एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं बेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्रॉन्स्टैंड ने क्या बोला था, जो H प्लस डोनेट करते हैं एसिड, जो H प्लस एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। तो अगर मैं H3PO4 की बात करूं तो H3PO4 क्या है, ये H प्लस से डोनेट कर रहा है, तो ये क्या है अपने अकॉर्डिंग, दिस इज द एसिड। अच्छा, एक तो ये चीज होगी, बट अगर मैं H2PO4 माइनस की बात करूं, ध्यान से देखना है बच्चे लोग, H2PO4 माइनस, ये H प्लस डोनेट कर रखे, ये H प्लस डोनेट करके यहाँ जाएगा, और ये H प्लस एक्सेप्ट भी तो करके यहाँ जा सकता है, ये सुनना, ये दोनों कर सकता है। ये क्या करेगा, ये तुम्हारे पास दोनों कर सकता है। तो अगर ये दोनों करेगा, एक्चुअल में अगर इसने तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा, इसने एक्सेप्ट किया तो ये कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। तो जो H प्लस डोनेट भी करता है, जो H प्लस एक्सेप्ट भी करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक नहीं बच्चे, एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक डिफरेंट चीज है, बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चे, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक में। एम्फीप्रोटिक का डेफिनेशन क्या है, जो H प्लस डोनेट भी करे, जो H प्लस एक्सेप्ट भी करे। और एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक तुम्हारे पास होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे। मेजर डिफरेंस है, अगर अपने पास टाइम बचा ना तो ये बट आउट ऑफ द पार्ट हो जाएगा इसका, इसीलिए अगर क्लास के बाद में टाइम बचे तो मुझे बताना, मैं इन दोनों का भी क्लैरिटी तुमको दे दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोप्रोटिक एंड सॉरी एम्फीप्रोटिक एंड एम्फोटेरिक, बट डिफरेंस है। एम्फीप्रोटिक का अभी डेफिनेशन क्या बोला, जो H प्लस एक्सेप्ट भी करे, जो H प्लस डोनेट भी करे, दैट इज द एम्फीप्रोटिक, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट लेग से, क्या ये भी ऐसा ही करेगा क्या, जो HPO4 माइनस है,
अगर इसने डोनेट किया तो ये बनाएगा, एक्सेप्ट किया तो ये बनाएगा। क्या ये भी सेम है? यस, ये भी सेम है। तो क्या ये भी एम्फीप्रोटिक? यस, ये भी एम्फीप्रोटिक। अच्छा, और PO4 के पास, उसके पास डोनेट करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो एक्सेप्ट करके पीछे आ सकता है। तो ये क्या होगा बच्चे लोग? yes। तो ये तुम्हारे पास एक पूरा सीरीज हो गया किसका? PO4 3 माइनस, सॉरी H3PO4 का। वैसे ही अगर अपन बात करें तो वैसा अपन सेम चीज किसके लिए बोल सकते हैं? वैसा अपन H3PO3 के लिए भी बोलेंगे। वही सेम चीज अगर अपन डिस्कस करें इस बार किसके लिए, अगर अपन डिस्कस करें H3PO3 के लिए, तो समवन प्लीज टेल मी द स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ H3PO3 का स्ट्रक्चर बताओ पहले। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3? तो और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और और फास्फोरस उसके से बदले डायरेक्ट कनेक्ट होएगा हाइड्रोजन। 2OH 2OH, ओके। और 2 डबल बॉन्ड। OH and 1 double bond with oxygen. एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये होगा। यस, Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम मुझे एक चीज ही बताओ, इसका स्ट्रक्चर तुमने ये क्यों नहीं बनाया? इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो सही है। Unstable Unstable है। sir. So क्या OH बोल रहे and हो? the place close together. Yes sir, लोन पेयर की वजह से दोनों सब close है, Unstable। bond angle reduce हो जाए। उससे क्या होगा? Steric hindrance। यहाँ पर भी वो sp3 है, यहाँ पर भी वो sp3 है, यहाँ पर ये ऑक्टेट एक्सपेंड कर रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। स्टैंड स्ट्रक्चर कैसे बच्चे? पिरामिडल स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉब्लम है? ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 तीन बॉन्ड है, एक लोन पेयर है। तीन बॉन्ड मतलब 6, एक लोन पेयर मतलब 2, ऑक्टेट कंप्लीट है। बॉन्ड एंगल डिफर करेगा, हाँ थोड़ा बहुत डिफर करेगा, बट एग्जिस्ट तो कर सकता है ना। नहीं, ऐसा भी कुछ भी नहीं, रिपल्शन होगा। नो, सर लुईस अरे वो तो स्ट्रक्चर ऊपर भी तो है ना, वो तो ऊपर भी है बच्चे, तीन OH तो ऊपर भी फॉस्फोरस अटैच है, तो वो भी अनस्टेबल होना चाहिए। क्या बोले बच्चे? बोलो, कुछ बोल रहे थे, किसी ने माइक ऑन किया अभी। सर लुईस स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर से क्या? सुनो अब एक और चीज देखो, जो ये दोनों स्ट्रक्चर सही है, अगर अपन दोनों बनाएंगे दोनों स्ट्रक्चर सही है, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, फास्फोरस तो तुमने और कुछ भी नहीं किया है। OH का ग्रुप साइज भी इतना बड़ा नहीं कि एक ही एटम पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तीन OH कर सकते हैं, ऊपर ही करवाएं। प्रॉब्लम ये है तुम्हारे पास जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया ना, तो ये डिटरमाइन करने से वी विल गेट टू नो। देखो, एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल वंस वो होगा जो उसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया तो वी गॉट टू नो दैट कि ये डायबेसिक है, ये ट्राइबेसिक नहीं है। वो कैसे पता चला? जब तुमने इस एसिड का 1 मोल लिया ना, 1 मोल का मतलब इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, तो जब NaOH के साथ इसका टाइट्रेशन करवाया तो NaOH के 2 मोल्स कंज्यूम हो रहे थे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुमने इस एसिड का 1 मोल लिया तो इसके पास कितना था? इसके जो NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाया
तो इसके 2 मोल्स क्या हो रहे थे, कंज्यूम हो रहे थे। इसका मतलब ये डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक नहीं है। इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। इट हैज 2 एसिडिक हाइड्रोजन एंड डाई बेसिक। बट अगर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन आएंगे बच्चे लोग? बट अगर मैं ये बनाऊंगा तो 2. सर 2। इसीलिए ये स्ट्रक्चर सही है। अच्छा, ये गलत है, यस गलत है। अब एक H प्लस हटाओ, क्या फॉर्मूला आएगा चैट सेक्शन में लिखना। H2PO3, वेरी गुड। क्या करना है, कुछ भी नहीं, सेम स्ट्रक्चर, यहां से एक हाइड्रोजन, ये आ जाएगा स्ट्रक्चर। एक और हटाओ, हटाया, क्या आया? स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा ये? क्या एक और हाइड्रोजन हटा सकते हो क्या? क्या एक और हाइड्रोजन हटा सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा? PO3 माइनस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्या? नहीं। अच्छा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन, इट इज नॉट एसिडिक हाइड्रोजन। तो रिमूव कर पाएंगे क्या? ना। अच्छा, तो रिमूव ही नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला तो क्या है, फर्स्ट वाला तो है एसिड। सेकंड वाला क्या है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। तो वो क्या होगा, एम्फीप्रोटिक। एम है वो एम्फीप्रोटिक। अब थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला डोनेट तो नहीं कर पाएगा, हाँ वो एक्सेप्ट जरूर कर लेगा। एक्सेप्ट करके पीछे जा सकता है, तो वो क्या होगा, सिर्फ बेस होगा। तो फर्स्ट में क्या था, एक एसिड था, 2 एम्फीप्रोटिक थे, एक बेस था। इसमें क्या है, एक एसिड है, एक एम्फीप्रोटिक है और एक बेस। अब तो मुझे बताओ, जो ऊपर एक एग्जांपल था, ये देखो। अब इसको ब्रेक करो, जैसे ही ब्रेकिंग करोगे तो क्या होगा, एक तो आएगा Na+ और एक आएगा HPO3 2-। क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नो एसिडिक हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या ये एसिडिक सॉल्ट है? नहीं, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। देखो, तो हाइड्रोजन नहीं देखना है कि हाइड्रोजन हो तो एसिडिक सॉल्ट होगा ना। सर हम्म सर वो नीचे जो H3PO3 का स्ट्रक्चर है उसमें वो लास्ट वाला डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन मतलब एसिडिक क्यों नहीं है, सिर्फ ब्रीफली बहुत शॉर्ट में समझा सकते हो प्लीज? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, एक सब कंसेप्ट है, तो वहां पे। तो अगर तुमको फिर से पढ़ना है तो मैं ग्रुप पे तुमको पीरियोडिक टेबल के लिंक सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग और नोट्स वाला। तो वहां से तुम एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बट इट विल टेक हाफ एन आवर, मतलब उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। बट अभी के लिए क्या याद रख सकते हो, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वो एसिडिक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, तुम सब लोगों को एसिटिक एसिड पता होगा, यस? तो एसिडिक एसिड में तुम क्या बोलते हो, एसिडिक हाइड्रोजन 4 थोड़ी बोलते हो, कितने एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हो? 1। क्यों बोलते हो, देखो, ये थोड़ी एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है ना, हाइड्रोजन से होना चाहिए। ओके बच्चे, जिसका भी डाउट था उसको क्लियर हुआ ये? यस सर।
ओके, फिर अगर अपन फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो now we have to draw the structure of what just what you know. Now we have to draw the structure of H3PO2. इसके पास मैं अब तुमको बता रहा हूँ, इसके पास जो स्ट्रक्चर है वो अब ये जो है इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इट हैज ओनली वन एसिडिक हाइड्रोजन। तो क्या स्ट्रक्चर होगा बताओ? इसके पास क्या है? So दो OH Yes, के P बदले से सिर्फ attached. 2 हाइड्रोजन्स। 1 OH and 2 H directly attached to P. वन एंड इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द मोनो मोनो बेसिक। मोनो बेसिक मतलब यहाँ से दो OH सर हटाओ और यहाँ पे एक H लगा दो। इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो यू विल गेट कौन सा फॉर्मूला? यू विल गेट H2PO2 माइनस। क्या इसमें से एक और हाइड्रोजन हटा सकते हैं क्या? No, sir. No, sir. बच्चे अगेन चैट सेक्शन, जब भी स्ट्रक्चर हो देन माय कॉल प्लीज। इससे मतलब तुमको ही कन्वीनियंट, जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुमको ज्यादा कन्वीनियंट भी होगा, तो इसलिए मैं वो चीज बोल रहा हूँ। जो भी लगे कि हाँ कोई डाउट है या फिर कोई स्ट्रक्चर है, अपन डेफिनेटली चैट सेक्शन में नहीं लिख पाएंगे, तो उस टाइम अपना माइक ऑन करो, अदरवाइज ट्राई करो कि चैट सेक्शन पे ही एक्टिव रहेंगे। एक और हाइड्रोजन हटा सकते हैं ना? इसका मतलब क्या? HPO2 2 माइनस एग्जिस्ट करेगा? नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक और हटाओ, एक और हटाओगे तो क्या PO2 3 माइनस एग्जिस्ट करेगा? नहीं, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये H3PO4 भी हो गया, सर H3PO2 भी हो गया। अगर H3PO2 की अगर मैं बात करूं तो H3PO2 जो होगा वो क्या होगा तुम्हारे पास? अगर ये एसिड है तो अब ये बेस होगा, ये एम्फीप्रोटिक नहीं होगा, तो किसी H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता। H3PO4 में एक एसिड, दो एम्फीप्रोटिक, एक बेस। H3PO3 में एक एसिड, एक एम्फीप्रोटिक, एक बेस। H3PO2 में एक एसिड और एक बेस, नो एम्फीप्रोटिक। हाँ, अब यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? देखो फंडा क्या है, आई होप अगर जिन लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो चीज ये सीख सकते हैं। क्या करेंगे, चीजें एक्सप्लेन करूंगा, चैट सेक्शन पे एक्टिव रहना है। नोट्स सारे जैसे ही लेक्चर फिनिश होगा आई विल शेयर द नोट्स एंड द रिकॉर्डिंग। उन PDF में से जो की पॉइंट्स तुमको लगते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लिख सकते हो, बाकी सारा तुमको PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। तुमको जस्ट ये चीज अश्योर करनी है कि जितना भी तुमको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो तुमको समझ में आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, तुम्हारे पास सारी चीजें जो भी चीजें तुमको मेंशन करनी है चैट सेक्शन में। जो भी डाउट्स है अगर चैट सेक्शन में लिखा बट मैं नहीं देख पाया, या फिर तुम चैट सेक्शन पे उतना बड़ा डाउट नहीं लिख पा रहे हो, तो उस टाइम अपना माइक ऑन करो, अपने डाउट्स पूछ लो। जैसे कि अभी तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो अपना माइक ऑन करके। अगर कुछ भी डाउट नहीं होगा तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। सर आपने बोला ना, आपने पहले क्वेश्चन पूछा था H3PO3 के मतलब वही स्ट्रक्चर क्यों हो सकता है, तो सर वो लुईस बॉन्ड का जो फॉर्मूला रहता है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उससे 5 बॉन्ड आने चाहिए ना, तो उससे चल सकता है क्या रीजन कि वही चल सकता है, स्ट्रक्चर? चल सकता है।
सिर्फ Sir, एसिडिक हाइड्रोजन को ही रिमूव कर सकते हैं, यस। हाँ बच्चे बोल। Sir, can you again explain why Na2HPO3 is not acidic salt? बच्चे इसको ब्रेक कर, ये ऐसे ब्रेक होगा। हाँ सर। अब HPO3 2- यहाँ बना है ना, ये रहा HPO3 2-। ओके, अच्छा ठीक है सर, समझा। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। हाँ सर। एसिड का सॉल्ट होना चाहिए और एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। चलो, नाउ बेसिक सॉल्ट क्या है? इट इज द सॉल्ट ऑफ बेस विच कंटेन एटलीस्ट 1 OH-। तो ट्राई करोगे जब भी मैं तुमको बोल रहा हूँ ना चैट सेक्शन पे अल्फा हाइड्रोजन, बच्चे मैंने ये चीज नहीं बोला है, मैंने कभी भी तुमको ये चीज नहीं बताया है, ध्यान से सुनना। मैंने तुमको ये चीज नहीं बोला है कि एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ ऑक्सीजन से अटैच होना चाहिए, बट अपने इनऑर्गेनिक में इससे काम चल जाता है। अब ऐसे कार्बन से अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो भी एसिडिक होता है। ऐसा नहीं बोला एसिडिक नहीं, बट ये सब कुछ ऑर्गेनिक में यूज होते हैं, अपने नहीं होता इसलिए अपन यूज ही नहीं करते, इसलिए अपना डेफिनेशन जो है OH से चल जाता है। चलो, मैंने कभी भी ये नहीं बोलता कि सिर्फ ऑक्सीजन से अटैच जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं ना, ऑक्सीजन से जो अटैच हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, मैंने ये डेफिनेशन दिया है बस। चलो, सॉल्ट ऑफ बेस विच कंटेन एटलीस्ट 1 OH-, उसको क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल Mg, OH एंड Cl। MgOH होल ट्वाइस का सॉल्ट है, उसमें से एक OH हटाया तुमने। और फिर है नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब NaCl, MgCl2, AlCl3, जहां पे ना एसिडिक हाइड्रोजन हो और ना ही OH हो, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। तीनों डेफिनेशन क्लियर सबको, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल वाला? चलो, अब जो नया डेफिनेशन है वो तुम्हारे पास है, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल सॉल्ट में जिसके पास ना एसिडिक हाइड्रोजन हो ना बेसिक, ना ही एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए जिसके पास ना एसिडिक हाइड्रोजन हो, ना ही 1 एसिडिक हाइड्रोजन हो और ना ही 1 OH- हो। बेसिक सॉल्ट का अब बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के डेफिनेशंस क्या क्या हैं? अगर किसी के पास एक ही टाइप का एनायन, 1 टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड 1 टाइप ऑफ नेगेटिव आयन होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। जैसे Na+ क्या है? Na+Cl-, K+Cl-, Na+SO4 2-। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक ही टाइप का पॉजिटिव एक ही टाइप का नेगेटिव होगा, उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सॉल्ट। अच्छा, मिक्स सॉल्ट में क्या है? मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉजिटिव more than 1 type of positive and more than 1 type of negative। अगर एक से ज्यादा टाइप के पॉजिटिव और एक से ज्यादा टाइप के नेगेटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं? मिक्स सॉल्ट। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो क्या होगा? यहाँ पर Na+ NH4+ एंड PO4 2-। तो 2 टाइप के पॉजिटिव हैं, दोनों में से कुछ भी होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा टाइप के पॉजिटिव है वो भी चलेगा, एक से ज्यादा टाइप के नेगेटिव है वो भी चलेगा। MgOH होल
MgOHCl is also the mixed salt. Yes. कोई पूछ रहा है कि सर जो अभी आपने ऊपर लिखा था ये MgOHCl क्या ये भी मिक्स सॉल्ट है? हाँ है, क्योंकि यहाँ पर Mg+2 में है, OH माइनस में है, Cl भी माइनस में, दो टाइप के नेगेटिव। तो क्या ये मिक्स सॉल्ट है? यस मिक्स सॉल्ट है। क्या मुझे कोई इसका स्ट्रक्चर बता सकता है कि CaOCl2 का? क्या CaOCl2 का स्ट्रक्चर बता सकते हो? सर CA नहीं सर, O सेंटर में रहेगा सर शायद। सर CA बाद में एक हाँ O हाँ CA, कनेक्टेड, एक Cl कनेक्टेड और एक O से Cl कनेक्टेड। एक सर O एक से Cl ट्रायंगल टाइप कनेक्टेड, स्ट्रक्चर। एक O से Cl कनेक्टेड। ओके ठीक है, ट्राइंगल तो नहीं मिलेगा मुझे। और एक और CA एक से CL। CA से O। CaOCl2। क्या अपन सबको एक चीज ये पता है क्या, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो इसका +1, यस सर। इसका +1 तो इसका -1, इसका फिर हाँ से सर। +1 तो इसका -1। यस सर। ओके, यहाँ पे कैल्शियम किस में होगा? +2 में। यहाँ पे ऑक्सीजन किस में होगा? -2। सर ये क्यों बता रहे हो? बिकॉज यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन +1 में है, एक क्लोरीन -1 में है। अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए, व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, कितना होगा? 0। वेरी गुड। कितना होगा? 0। क्या दो टाइप के पॉजिटिव दिख रहे हैं? हाँ। क्या दो टाइप के नेगेटिव भी दिख रहे हैं? हाँ। क्या ये मिक्स सॉल्ट का एग्जाम्पल है? यस। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? मिक्स सॉल्ट का। फिर क्या है? डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ टू, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू it is the mixture of two simple salt, it is the mixture of two simple salt। जैसे कि K2SO4 देखो, K प्लस क्या होगा? ये K प्लस SO4 2 माइनस, ये एक सिंपल सॉल्ट है। डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, मतलब ये +3 SO4 2 माइनस, ये भी क्या है? सिंपल सॉल्ट है। तो दो सिंपल सॉल्ट का कॉम्बिनेशन अगर अपन करेंगे, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड द डबल सॉल्ट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, उसको अपन क्या बोलेंगे? डबल सॉल्ट। अच्छा, इसका नाम होता है पोटास एलम। सुना है क्या पोटास एलम? 9th 10th में सुना है पोटास एलम का फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटास एलम। बट मिक्स एक बहुत सा बेसिक सा डेफिनेशन है। डबल सॉल्ट को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ सकते हैं, बाकी का डेफिनेशन तो ठीक है, बट डबल सॉल्ट को थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ते हैं। और सबसे पहले ये डेफिनेशन देख लो, किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑन करो और डाउट पूछ लो, नहीं है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर सर CaOCl2 में मतलब लाइक O being the lesser electronegative element, तो उस पे कैसे नेगेटिव चार्ज और Cl पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी। है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन ना। हाउ सो? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.5 होता है, क्लोरीन का 3 होता है। ओके सर, पीरियोडिक टेबल। सही यस। नहीं बताया था। क्या बात कर रहे हो? तुमको हाँ सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं पता? सर वैल्यूज नहीं सिखाया, मतलब हमारी टीचर ने तो नहीं सिखाया था। हम्म?
तुमको ये नहीं पता कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है यस, और दैट्स द मैक्सिमम, इतना पता है। ऑक्सीजन का 3.5, Yes. क्लोरीन का 3। ये नहीं पता तुमको? नहीं सर, खाली यूज नहीं कराया, सिर्फ ट्रेंड दिखाया था। ठीक है, वो मैं सिंह बताया था। ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल में अगर नहीं बताया तो मैं तुमको एक ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहां पे तुमको अब तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनके लिंक और नोट्स मिल जाएंगे, जो ओके, जूनियर थैंक यू बैच सर। में हुआ है। तो एटॉमिक, मोल, पीरियोडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग, तो उसके चारों के जो भी तुम्हारा जूनियर बैच है उसके अंदर जितने भी नोट्स और लिंक्स रहेंगे वो मैं वहां पे ऐड कर दूंगा, तुम गो थ्रू कर सकते हो। तो वहां पे देखोगे तो हो जाएगा। ओके सर, हाँ, थैंक यू। मैंने एक वीडियो, हाँ वीडियोस भी, रिकॉर्डिंग बोला ना बच्चे। सर मैंने डाउट ग्रुप बनाया तो है, तुमको नहीं मिला है क्या? अरे यार। बोलो बच्चे लोग। सर हमेशा डबल सॉल्ट में .H2O आएगा? जनरली आएगा ऑलवेज। ये नेसेसिटी है H2O की? नहीं, H2O कोई नेसेसिटी है नहीं, उसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ओके सर। हाँ, कॉमन एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए बस, पूरा नहीं याद करना, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। चलो, नाउ डबल सॉल्ट का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। दे चीजों को ध्यान से सुनो, फिर जो भी डाउट हो पूछना। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन aqueous solution. First thing, the constituent ions do not lose their identity in aqueous solution and give test of its each constituent ions in aqueous solution. 3 डेफिनेशन है। सबसे पहले ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, और टेस्ट मिलेगा हर एक किसी का। मैं तीनों पॉइंट तुमको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तुमने क्या किया, तुम्हारे पास 2 सिंपल सॉल्ट थे, K2SO4, Al2SO4 एंड H2। इन दोनों को तुमने कंबाइन किया और कूल डाउन किया। जैसे ही कूल डाउन करोगे तुमको एक डबल सॉल्ट मिलेगा। ये अपने पास डबल सॉल्ट मिला, दिस वन। ये अपने पास क्या मिला, ये अपने पास डबल सॉल्ट मिला, K2SO4.Al2SO4.24H2O। फर्स्ट थिंग एंड देन सेकेंड। अब क्या करना है, ये मिलने के बाद अब एक चीज देखो, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कौन कौन से हैं, K प्लस, एल्यूमिनियम प्लस 3 and SO4 2 minus, they are the constituent ions. They are the constituent ions. ये constituent ions हैं, इनसे मिलके तुम्हारे पास ये बन रहा है। अच्छा, तो सर ये क्या है, ये अपने पास है डबल सॉल्ट। ये क्या है, डबल सॉल्ट। अब इस डबल सॉल्ट को तुम जब वाटर में डालोगे ना, वाटर में डाला तो क्या होगा, वाटर में जैसे ही डालोगे तो तुम्हारे पास K प्लस मिलेगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, K प्लस मिलेगा, एल्यूमिनियम प्लस 3 भी मिलेगा, एंड SO4 2 माइनस भी मिलेगा। अच्छा, बैलेंस करना है तो बैलेंस भी कर सकते हो, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इसका रेशियो क्या है, रेशियो भी निकाल सकते हैं अपन। सॉरी, रेशियो क्या है, वो रेशियो भी अपन निकाल सकते हैं। क्या रेशियो होगा इसका, 1:1:2, 2 इस रेशियो में है। K प्लस, एल्यूमिनियम प्लस 3 एंड SO4 2 माइनस जो है वो इस रेशियो में रहेंगे, 1:1:2 के रेशियो में। तो ये भी हो गया। अच्छा, टेस्ट ऑफ आयंस की बात करें, अब ध्यान से सुनो बच्चे लोग। अगर जब तुमने वाटर में डाला तो ये तुम्हारे पास सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। जैसे ही वाटर में ऐड करोगे वो आयंस में ब्रेक हो गया,
तो क्या डबल आइडेंटिटी लूज करने का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है, अब वो उस फॉर्मेट में नहीं है। जैसे कि मैं NaCl की बात करता हूँ, ऐसे सुनो, NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या, सॉलिड फॉर्म में है तो? यस और नो? नहीं। बट जैसे ही तुमने उसको वाटर में डालोगे तो Na+ और Cl- के आयंस बन जाएंगे। तो क्या अब ये जो है, अगर एक्वस फेज की बात करो तो क्या अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा? यस। तो क्या NaCl सॉलिड ने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया है क्या वाटर में डालने से? यस, उसने अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर दी है। वो अब NaCl सॉलिड के फॉर्म में नहीं है, वो अब आयंस में ब्रेक हो गया है। इसको बोलते हैं कि इसने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डबल सॉल्ट को जब वाटर में डाला तो तुमको आयंस मिले, तो क्या डबल सॉल्ट ने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया है क्या? यस और नो? यस, डबल सॉल्ट ने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया है। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट पॉइंट देखो, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको? वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही वाटर में डालोगे K+ मिलेगा, एल्यूमिनियम+3 मिलेगा, SO4 2- मिलेगा। तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो पहले थे और जो अभी थे, क्या वो सेम है क्या अभी भी? यस। क्या उन्होंने अपना आइडेंटिटी लूज किया है क्या? ऐसा थोड़ी कि डिफरेंट आयंस बन गए। क्या उन्होंने अपना आइडेंटिटी लूज किया है? नहीं, जो पहले था वही अभी है। ऐसे नए आयंस तो बन नहीं रहे अपने पास। इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, तो डबल सॉल्ट ने कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ने नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ आयंस की। इसकी बात कर रहे हैं अपन, टेस्ट ऑफ आयंस। टेस्ट ऑफ आयंस का मतलब क्या? देखो बच्चे लोग, अगर सॉल्यूशन में K+ है या नहीं है, वो ऐसे देख के थोड़ी पता चलेगा, उसका टेस्ट करना पड़ेगा। एक तुमने फ्लेम टेस्ट सुना होगा, यस? फ्लेम टेस्ट सुना है क्या? नहीं? ठीक है, नहीं सुना तो जनरली किसी भी, ठीक है नहीं सुना तो छोड़ो। जनरली किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं होता कि पोटेशियम को देख के पता चल जाए। अगर किसी भी सॉल्यूशन में K+ है या नहीं है तो उसके लिए पर्टिकुलर टेस्ट करते हैं। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो K+ है, अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो K+ नहीं। तो मैं एक टेस्ट का एग्जांपल तुमको यहाँ पे दे रहा हूँ कि लेट्स से अगर तुमने KClO4 के अंदर, सॉरी K+ में अगर कभी भी Cl4- डाला तो तुम्हारे पास क्या होगा? KClO4 का एक पीपीटी बनेगा। तो जैसे ही Cl4- डालोगे, KClO4 का एक पीपीटी बनेगा, उसके कलर से यू विल गेट टू नो कि वहां पे K+ है। तो K+ को टेस्ट करने के लिए जैसे बहुत सारे 3-4 रिएजेंट होते हैं, उनको ऐड करोगे, अगर टेस्ट मिल रहा है तो K+ है, टेस्ट नहीं मिल रहा तो K+ नहीं है। कलर वाला रिएक्शन अभी अपना कंसर्न नहीं है, मैं तुमको जस्ट बता रहा हूँ कि टेस्ट का मीनिंग क्या है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि डबल सॉल्ट में जब तुम K2SO4.Al2SO4.24H2 को वाटर में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या K+ टेस्ट देगा? क्या K+ आयंस का टेस्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या एल्यूमिनियम+3 का भी टेस्ट मिलेगा? हाँ मिलेगा। SO4 2- का मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो क्या सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के टेस्ट मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट वही है, गिव टेस्ट ऑफ इट्स ईच कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो तुमने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लिए थे उनके सबके टेस्ट मिल रहे हैं क्या? हाँ मिल रहे हैं। तो ये डबल सॉल्ट की 3 डेफिनेशन हो गई। किसी को भी डाउट है अपना माइक ऑन करो, डाउट्स पूछो, नहीं है तो वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। बड़े आगे बढ़े, डाउट नहीं है तो? सर एज ऑफ नाउ एग्जैक्ट टेस्ट नहीं जानना है ना? नहीं, एज ऑफ नाउ एग्जैक्ट टेस्ट नहीं जाना, इवन वो मेंस के सिलेबस में है भी नहीं। ओके एडवांस में सर। देयर इज वन चैप्टर दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां पे यू विल गेट टू नो कि मतलब आयंस के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अभी अपने को देखना है कि K+ है, अपने को डायरेक्टली दिख रहा है कि ऐसे ब्रेक होगा तो K+ टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम+3 टेस्ट देगा और SO4 2- भी टेस्ट देगा।
सिंपल। बढ़े आगे बढ़े क्या? So, हम्म so what do you mean by losing your identity? मतलब when this thing उनकी is प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, दे आर चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे कि NaCl सॉलिड है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इसका मतलब NaCl ने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। okay, okay. वो कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है। तो डबल सॉल्ट पहले इस फॉर्मेट में था, जैसे ही वाटर में डालोगे अब वो कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है, वो आयंस के form में। Ions. Okay, sir, thank you. चलो, तो ये सारा हो गया। वैसे अब डबल सॉल्ट भी देखते हैं। डबल सॉल्ट सॉरी, वैसे अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देखते हैं, मतलब चैप्टर क्या है उसके बारे में बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब पूरा उल्टा डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। फर्स्ट थिंग, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बच्चे। द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस लूज देयर आइडेंटिटी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, थर्ड क्या है? डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ इट्स ईच कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट नहीं मिलेगा। देखो बच्चे, अभी मैं कुछ रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन मेरा कंसर्न नहीं है, ये अपन बाद में सीखेंगे डी ब्लॉक के अंदर। अभी मेरा कंसर्न है कि इनका डेफिनेशन समझना है। रिएक्शन, दो रिएक्टेंट करके क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो मुझे पता ही नहीं होना चाहिए। तो FeCN2 का जब तुम KCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारे पास ये मिलेगा, K4 FeCN6। और मैंने एक बॉक्स में एक कंपाउंड ड्रॉ किया है, बॉक्स वाला, बॉक्स के अंदर। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस कौन कौन से हैं? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है Fe2+ है, K+ है और Cn- है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है। ठीक है, तो ये भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस भी अपने को पता चल गया। ठीक है, K4 FeCN6 बना? हाँ बना। आज के बाद एक चीज ध्यान रखना, जो बॉक्स है वो बॉक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब तुम उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, वो ब्रेक नहीं होता। इसको अगर तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा? तुम्हारे पास दो ही आयंस मिलेंगे, एक तो मिलेगा K+ और एक मिलेगा ये FeCN6। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इस पे चार्ज कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने से चार्ज, ऐसे पता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज आता है। इस बॉक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा बच्चे लोग? 4 माइनस 4। तो बॉक्स अपना जो है उसके अंदर जो आयंस हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो इसके अंदर है ना, बॉक्स के अंदर, वो बाहर वाला नहीं। तो ये है अपना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छा, बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, तो 4K+ मिलेगा, एक ये मिलेगा। किस रेशियो में मिलेंगे इस बार? ये 4:1 के रेशियो में मिलेंगे। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं बच्चे लोग यहाँ पे? कितने आयंस मिले तुमको टोटल? अरे जब ब्रेक हुआ तो कितने आयंस मिले बच्चे? जो दो बोल रहा है, टाइप ऑफ आयंस नहीं बोल रहा, दो टाइप ऑफ आयंस मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ आयंस मतलब पोटेशियम के 4 मिलेंगे, FeCN6 का 1 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? 5। किस रेशियो में मिलेंगे? 4:1। कितने टाइप के आयंस मिलेंगे? तो वी विल से 2 टाइप के आयंस मिलेंगे।
रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो अपना कंसर्न नहीं है, बट बॉक्स हमेशा ब्रेक नहीं होता है, बॉक्स तुम्हारे पास ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, अब सुनो, क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ने अपना आइडेंटिटी लूज किया है क्या? जो चीज वो यहाँ पे थी क्या वही चीज यहाँ पर है? तो सर कॉम्प्लेक्स ने अपना आइडेंटिटी लूज नहीं किया है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर करो। देखो, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जैसा पहले था वैसा अभी भी होगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्या यहां से अगर मैं Fe2+, क्या यहाँ पे Fe2+ और Cn- है क्या एक्चुअल में? क्या उसके आयंस मिल रहे हैं क्या? तो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर थोड़ी, मतलब वहां पे Cn- है बट वो तो बॉक्स के अंदर है ना, ऐसे इंडिविजुअल आयंस थोड़ी मिल रहे हैं। नहीं, इंडिविजुअल आयंस नहीं मिल रहे हैं। तो पहले क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस जो थे, जो पहले थे, क्या वही अभी मिल रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ने अपना आइडेंटिटी लूज कर दिया है? यस। तो सेकंड पॉइंट क्लियर यहां से। तो फर्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स जैसा था वैसा का वैसा है, तो कॉम्प्लेक्स अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस थे जिनसे ये बन रहा था वो अब कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस नहीं है, तो वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, सॉरी, जो अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा। अच्छा, तो अगर मैं तुमको बोलूं, क्या तुमको K+ का टेस्ट मिलेगा क्या? क्या हमें K+ के टेस्ट मिलेंगे? यस, K+ मिलेगा। क्या Fe2+ का टेस्ट मिलेगा क्या अब एक्वस सॉल्यूशन में? Fe2+ तो है ही नहीं सर, टेस्ट कहाँ से मिलेगा? नहीं। Cn- का मिलेगा? नहीं। FeCN6 4- का मिलेगा? बॉक्स का मिलेगा, हम बॉक्स का मिल जाएगा, बॉक्स का तो मिल जाएगा। तो ये होते हैं तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो तुम उसको ऐसे देख सकते हो। बच्चे यहाँ पर आयंस ही दो हैं, K+ का और FeCN6 4- ही आयंस है, तो उन्हीं के टेस्ट मिलेंगे। Fe2+ और Cn- है ही नहीं यहाँ पे, तो उनके टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के टेस्ट मिल रहे हैं? नहीं, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के टेस्ट नहीं मिल रहे। इजी यहाँ तक सब कुछ। बच्चे देखो, एनसीईआरटी में है नहीं है नहीं पता, मैं जनरली एनसीईआरटी को पूरा फॉलो तो नहीं करता, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि सारा एनसीईआरटी से ही आएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। हाँ, मतलब जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन मेंस में एनसीईआरटी से ही आते हैं, पर बाहर से भी आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, तो कोई नेसेसिटी नहीं है, इसलिए अपन तो पूरा पढ़ेंगे यार। थोड़ा और डेप्थ में देखना है तो बताओ यार, ये बेसिक्स तो हो गए, अगर तुमको थोड़ा और डेप्थ में देखना है तो मैं तुमको थोड़ा और डेप्थ में भी बता सकता हूँ चीजों को। क्योंकि यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन रहते हैं जो बहुत जगह पे चीजें नहीं लिखी हैं, वही बता रहा हूँ, फीबली आयनाइज का मतलब क्या है, उसी के ऊपर आ रहे हैं बच्चे। अब ध्यान से सुनो यार बच्चे लोग, अब एक्चुअल में क्या है, अपने पास चीजें हैं ये, फीबली आयनाइज का मतलब इट इज नॉट के, ऐसा नहीं है, देखो कोई भी रिएक्शन परफेक्टली इरिवर्सिबल तो है ही नहीं, यहां से क्या होंगे, यहाँ पर भी Fe2+ और Cn- का बहुत कम अमाउंट होगा,
ये क्या होगा, ये फर्दर ब्रेक होता है क्योंकि कोई भी रिएक्शन कंप्लीटली इरिवर्सिबल नहीं है। यहां पर भी Fe2+ और Cn- मिलेंगे। बट अगर एग्जाम में इंडिविजुअल क्वेश्चन आए, क्या ये टेस्ट देंगे, तो वी विल से नहीं देंगे सर टेस्ट। बट अगर एग्जाम में ये मेंशन किया कि ये जो है, दो चीजें बता रहा हूं कि ये फीबली आयनाइज का मतलब ये बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। अगर ये बहुत कम डिसोशिएट हैं, तो अगर Fe2+ ने एग्जाम में बोला कि सर इसके अंदर क्या हो रहा है, Fe2+ जो है वो टेस्ट दे रहा है, तो उसको बोलते हैं, अगर वो टेस्ट देता है तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अगर वो टेस्ट नहीं दे रहा है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अगर से कुछ भी इम्परफेक्ट परफेक्ट नहीं लिखा होगा तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा Fe2+ अपना टेस्ट नहीं देगा। बट अगर मेरे को एग्जाम में ये डायरेक्टली मेंशन किया है कि सर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आयंस है, जो ये Fe जो है वो अपना टेस्ट दे रहा है, तो मैं बोलूंगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट तो है बट वहां पे वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और टेस्ट नहीं देगा तो वो तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। तो थोड़ा और डेप्थ में जाने के लिए अपन क्या करते हैं, वी विल टेक द 2 एग्जांपल्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, पहले पूरा देख ध्यान से सीखेंगे, उसके बाद डाउट होगा तो पूछ लेना। डोंट गिव टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब देखो, Cu2+ Cn- है, इससे कंपाउंड बनेगा CuCN2 जो कि अनस्टेबल है। रिएक्शन याद करने का भी नेसेसिटी नहीं है, डी ब्लॉक में देखेंगे। अनस्टेबल है, ब्रेक हो जाता है, किसके अंदर, CuCN में प्लस Cn2 में ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद CuCN का KCN के एक्सेस के साथ रिएक्शन कराओगे, तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर वाटर में डालेंगे अपन एक्वस सॉल्यूशन में, तो तुम्हारे पास आयंस मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो मिलेगा K+ और एक मिलेगा CuCN4। क्या चार्ज आएगा इस बॉक्स के ऊपर बच्चे लोग, क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर, 3-। बैलेंस करो इसको, ये 3 ये 1 किस रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पे, 4। क्या फेबली आयनाइज होगा, यस होगा। किस किस में आयनाइज होगा, सर कॉपर +1 में जाएगा एंड Cn- में बनेगा। बट यहाँ पे जो कॉपर +1 जो मिलता है, ये क्या है, बहुत कम अमाउंट में है, बहुत नेग्लिजिबल कॉपर +1 में है। तो क्या कॉपर +1 अगर बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो क्या वो H2S के साथ टेस्ट देगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट में कॉपर है ही नहीं तो टेस्ट ही नहीं देगा। अगर वो टेस्ट ही नहीं देगा तो H2S के साथ पीपीटी ही नहीं बनाएगा। अच्छा, इसका मतलब आयंस अपने टेस्ट नहीं दे रहे हैं, नहीं आयन अपने टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या परफेक्ट होगा, इनपरफेक्ट होगा, ये परफेक्ट होगा। अच्छा, तो अगर एग्जाम में तुमको देखे कि कॉम्प्लेक्स में से जो कॉपर है या जो Cn है, अगर वो अपने टेस्ट दे रहे हैं, तो भले ही वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है बट स्टिल क्या बोल सकते हैं अपन उसको, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स टेस्ट है, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सर क्यों टेस्ट नहीं दे रहा, बिकॉज कॉपर +1 जो है वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में है, वो H2S के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्ट करके पीपीटी बनाएगा ही नहीं। पीपीटी नहीं बनाएगा तो मुझे कलर नहीं दिखेगा, कलर नहीं दिखेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कॉपर +1 है या नहीं। आयंस कोई है या नहीं है वो तो अपने पीपीटी के कलर से पता चलेगा। देख लो यार, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है बट चीज जो डेफिनेशन है वो एक बार देख लो, उसमें कुछ भी किसी भी पार्ट में कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हो। नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। So, हम्म, so alpha is the ionization constant, no? हाँ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। Okay, sir. सर Cu का H2S से क्यों, किसी से भी करवा सकते हो, मैंने जस्ट एक रिएजेंट लिया है H2S बस, ताकि पीपीटी बन जाए।
H2S के साथ वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। अभी कौन से रेतु कुछ भी ले सकता है जिसके साथ पीपीटी बनना चाहिए। Sir, sir, in the example of perfect complex, if you had considered more amount of Cu, then it would give some sign ना, मतलब color Yes. जाता ना with a कलर मिल जाएगा, वही अपन इम्परफेक्ट में देख रहे हैं। okay sir. वो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो H2S के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, तो वहां पे पीपीटी नहीं मिलता। बट अगर सपोज तुमने एक इम्परफेक्ट में क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये क्या करेगा, गिव टेस्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ड्यू टू हाई आयनाइजेशन। कैसे, तुमने CD का रिएक्शन करवाया, जैसे ही CD का रिएक्शन कराओगे यू विल गेट CdCN2। CdCN2 का प्रेसिपिटेट मिलेगा। एक्सेस KCN डालोगे तो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा K2CdCN4। ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, ब्रेक करोगे तो मिलेगा K प्लस CdCN4 2 माइनस। किस रेशियो में मिलेगा, 2:1 के रेशियो में। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे बच्चे लोग, 3। वेरी गुड। फीबली आयनाइज होगा, यस होगा। क्या मिलेगा, फीबली आयनाइज होने से यहाँ पे Cd2+ मिलेगा प्लस Cn- मिलेगा। बट इस बार जो Cd2+ मिलता है वो क्या मिलता है, हाई, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन सफिशिएंट Cd2+ है। अगर सफिशिएंट Cd2+ है तो H2S के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो CdS का पीपीटी मिलेगा। कैसा पीपीटी मिलेगा सर, उसका येलो पीपीटी मिलेगा। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का, देखो पीपीटी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो H2S डालने से देखेगा। H2S डाला, अगर रिएक्ट ही नहीं करता, लेट्स अज्यूम अगर H2S डालने से इस बार अगर ये भी रिएक्ट नहीं करता तो मैं इसको बोलता कि ये क्या है, परफेक्ट। बट जैसे ही H2S डाला इसका येलो कलर का पीपीटी बन गया। इसका मतलब येलो कलर का पीपीटी बनने का मतलब यहाँ पर कुछ तो रिएक्शन हो रहा है जो कॉम्प्लेक्स है। इस बार क्या होगा, परफेक्ट या इम्परफेक्ट, कॉम्प्लेक्स क्या होगा बच्चे लोग, परफेक्ट या इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। सिंपल एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम में कभी भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो मैं आयंस के टेस्ट की बोलूंगा कि आयंस अपने टेस्ट नहीं देगा। अगर एग्जाम में मेंशन किया है कि आयंस अपने टेस्ट दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और आयंस अपने टेस्ट दे रहे हैं, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। आयंस अपने टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो Cu के केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे Cu+1 बहुत कम अमाउंट में था तो H2S के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। अगर कर भी रहा होगा पीपीटी बना ही नहीं रहा होगा। पीपीटी नहीं मिल रहा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आयंस है या नहीं है। तो आयंस ने अपना टेस्ट नहीं दिया तो परफेक्ट। यहाँ पे क्या था, Cd2+ की अच्छी अमाउंट थी, काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है। जैसे सिग्निफिकेंट या सफिशिएंट अमाउंट है H2S के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ही रिएक्ट करेगा CdS का येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। पीपीटी मिला तो पता चल जाएगा अच्छा Cd2+ के आयंस टेस्ट दे रहे हैं, इसका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा वो इम्परफेक्ट बन रहा होगा। ये डेफिनेशन है परफेक्ट और इम्परफेक्ट। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो बोलो यार, तो सर ये पार्ट नहीं समझा ऐसा कुछ भी। हाँ बच्चे, सर सिर्फ एक छोटा डाउट है कि मतलब समझ में है परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, पर सर ये आपने कहा कि फीबली आयनाइजेशन के बाद Cu+ बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है और Cd2+ बहुत काफी कंसिडरेबल अमाउंट में मिलता है, पर ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? ऐसा डिफरेंस क्यों होता है या फिर ऐसे टेस्ट हमको कैसे पता चलेंगे देंगे या नहीं देंगे, या फिर कैसे एग्जीक्यूशंस आएंगे, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तुमको ये थोड़ी याद रखना है, तुमको ये नहीं याद रखना है कि सर लेस मिलेगा या मोर मिलेगा, वो तुमको पता ही नहीं है, वो तो एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। बट मैंने अगर एग्जाम में तो हाँ तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, नो। अगर मैंने तुमको बोला कि कॉपर जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है तो तुम बोल सकते हो कि अच्छा कम मिल रहा है तो टेस्ट नहीं देगा, टेस्ट नहीं देगा तो परफेक्ट होगा। अगर वो टेस्ट दे रहा है तो इम्परफेक्ट होगा। तुमको एग्जाम में ये कोई नहीं पूछने वाला कि Copper+1 का क्यों कम मिल रहा है, Cd2+ क्यों ज्यादा मिल रहा है, या Cd2+ क्यों टेस्ट दे रहा है, Copper+1 क्यों टेस्ट नहीं दे रहा है।
टेस्ट देगा या नहीं देगा, उसके बाद यू कैन कमेंट के परफेक्ट होगा इम्परफेक्ट होगा। ओके बच्चे? Yes, मतलब ये कहना मुश्किल है कि मतलब ये सवाल अभी का जवाब नहीं है कि क्यों कम मिलता है या क्यों ज्यादा मिलता है। हाँ, मुझे Okay, याद करनी पड़ती है, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर है। ओके सर। सब लोग साथ में है ना? अभी तक तो सबको समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग? देखो मैं तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग ही जाऊंगा, जब भी मुझे लगेगा नहीं यार ये चीज नहीं जा रहा तो मैं, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जनरली लोग स्किप कर देते हैं मेंस के अंदर, बट तुमको अगर अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा है तो मैं तुमको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चीजें क्लियर होनी चाहिए। ये तुमको डेफिनेशन बहुत सारी बुक्स के अंदर उतना क्लियरिटी नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए अपन थोड़ा सा और अच्छे से देख रहे हैं। अब एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। अगर इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का टेस्ट दे रहा है, यस? और जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस का टेस्ट देता है वो तो डबल सॉल्ट होता है ना। मैंने ऊपर ही तो लिखवाया, थर्ड पॉइंट देखो। तो कैसा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स भी डबल सॉल्ट है क्या? इम्परफेक्ट भी जो है क्या वो डबल सॉल्ट है? नहीं। क्यों? हियर वी विल टेक 5 मिनट्स का ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट कैसा क्यों नहीं है। तो वाई इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स इज नॉट डबल सॉल्ट, वो डबल सॉल्ट क्यों नहीं है? 5 मिनट्स।
ओके, करें स्टार्ट करें। यस सर। हेलो, यस सर। ओके चलो। देखो बच्चे लोग, देखो टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है वो तो अपने को पता चलेगा कि आयंस का अमाउंट कितना है। तो होता क्या है, डबल सॉल्ट में जो आयंस मिलते हैं ना, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो पूरा होता है। वो क्या होता है, 100% अप्रोक्सीमेटली, हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मेरे पास कोई भी एक सॉल्ट है तो टेस्ट देगा या पीपीटी बनेगा या नहीं बनेगा, तो उससे तुम्हारे पास ये आयंस मिलेंगे। तो जब तुमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, अगर तुम क्यू ऑफ एस पी निकालते हो तो क्यू ऑफ एस पी क्या होता है, इट इज द ए प्लस इंटू बी माइनस। अगर क्यू ऑफ एस पी अगर के ऑफ एस पी से ज्यादा है, या क्यू अगर रिएक्शन कोशेंट अगर के से ज्यादा, तो रिएक्शन कहाँ जाता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, बैकवर्ड। रिएक्शन कहाँ जाता है, बैकवर्ड। तो जैसे ही बैकवर्ड जाएगा, इसका मतलब ये फॉर्म होगा, ए बी फॉर्म होने का मतलब पीपीटी बनेगा, पीपीटी बनने का मतलब तुमको चीजें पता चल जाएगी, कलर पता चल जाएगा। यही चीज अपने को यहाँ करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ, लेट्स से, ध्यान से सुनना क्या चीज बोल रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने के प्लस का, जो डबल सॉल्ट में जब मैंने के प्लस लिया था, तो ये के प्लस है और ये ClO4 माइनस है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो के प्लस मिल रहा है उसकी अमाउंट काफी हाई है। अगर उसका अमाउंट काफी हाई है तो अपने को क्या चाहिए, पीपीटी फॉर्मेशन के लिए QSP ग्रेटर देन KSP चाहिए। तो अगर मैं QSP निकालूंगा इसका, तो इसका QSP क्या आएगा, QSP आएगा दैट विल बी द K इंटू, QSP क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, K इंटू ClO4 माइनस। K प्लस की अमाउंट पहले से ही हाई है, तो तुम ClO4 माइनस कुछ ना भी डालो, थोड़ी सी भी अमाउंट डाल दोगे ना, फिर भी वो क्या हो जाएगा, KSP से ज्यादा हो जाएगा। क्या पीपीटी बन जाएगा, यस। टेस्ट मिल जाएगा, यस मिल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि डबल सॉल्ट में क्या हो रहा है, डबल सॉल्ट में अपन ने के प्लस सर कहाँ से आया, डबल सॉल्ट में के प्लस लिया था, देखो। तो यहाँ पर जो के प्लस मिल रहा है ना, इसकी अमाउंट बहुत हाई है। तो तुम अगर थोड़ा सा भी ClO4 माइनस डालोगे ना, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट, तो भी क्या होगा, उसका QSP क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन KSP। एंड अगर QSP ग्रेटर देन KSP हो गया तो पीपीटी बन जाएगा। तो यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रिएजेंट कौन सा ले रहे हो या फिर तुम उसकी कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो, ClO4 माइनस कितना ले रहे हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा पीपीटी बनेगा। किसमें बात कर रहा हूँ, डबल सॉल्ट में। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कैटायन और एनायन है उसकी कंसंट्रेशन है हाई। तो रिएजेंट जो भी लो, कुछ भी लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, QSP हमेशा KSP से ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये जो है वो रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डज नॉट डिपेंड ऑन रिएजेंट। मतलब टाइप ऑफ रिएजेंट लिख लो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। डज नॉट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ रिएजेंट, कि तुम रिएजेंट कौन सा ले रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, या फिर ऑन एंड कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। किसमें, डबल सॉल्ट में। क्योंकि डबल सॉल्ट में जो आयंस मिल रहे हैं तुमको, वो आयंस खुद ही इतने ज्यादा हैं कि जैसे ही रिएजेंट थोड़ा सा भी ऐड किया, वो पीपीटी बना देते हैं। जैसे पीपीटी बना, अपने को टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट मिला तो अपन बोल देंगे कि कौन सी ट्रांस के टेस्ट मिल रहे हैं। तो ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और ना ही तुम्हारे पास टाइप ऑफ रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। किस केस में, डबल सॉल्ट के केस में। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अब देखो इम्परफेक्ट में क्या होता है। इम्परफेक्ट में क्या होगा वो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ। इजी है, मतलब उतना कोई डिफिकल्ट नहीं, बट चीजों को ध्यान से अपने को सुनना है और देखना। तो लेट से सर CdCN4 में ऐसा क्यों नहीं था, तो लेट से कि CdCN4 में ऐसा क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क। फीबली आयनाइज्ड है, हाँ है। CD2+ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी मिलेगी, यहाँ पर लेट्स अज्यूम कि इसका कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर लिया है।
मैं यहाँ पे एक रिएजेंट ले रहा हूँ B2 माइनस और मैं यहाँ पे एक रिएजेंट ले रहा हूँ C2 माइनस। हाइपोथेटिकल वैल्यूज ले रहा हूँ सो दैट तुम अंडरस्टैंड कर पाओ। तो जब ये CD2 प्लस ब्रेक होगा तुमको आयंस क्या मिलेंगे? तुमको एक बार मिलेगा CD2 प्लस एंड B2 माइनस। इसका KSP मैंने 10 ले लिया है। अब क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं, मैंने B2 माइनस लिया, CD2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? CD2 प्लस का कंसंट्रेशन है 1 मोलर और B2 माइनस के मैंने दो केस लिए। एक बार मैंने इसका कंसंट्रेशन लिया 8 मोलर, एक बार मैंने इसका कंसंट्रेशन लिया 12 मोलर। तो तुम अब इसका QSP लिखो, तो इसका QSP लिखोगे तो क्या मिले, क्या लिखोगे? QSP इज इक्वल टू CD2 प्लस इंटू B2 माइनस। CD2 प्लस कितना है 1, B2 माइनस कितना है 8 और उसका KSP कितना है 10। तो QSP क्या है? लेस देन KSP। क्या PPT बनेगा? क्या PPT बनेगा या नहीं बनेगा? सर यहाँ पे PPT तो नहीं बनेगा, तो कोई भी PPT नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे कोई भी PPT नहीं होगा। अगर PPT ही नहीं है तो क्या CD2 प्लस का टेस्ट मिला या नहीं मिला? नहीं, तो क्या होगा? नो टेस्ट ऑफ CD2 प्लस। तो CD2 प्लस का टेस्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, परफेक्ट या इम्परफेक्ट? अरे टेस्ट नहीं मिल रहा भाई, इम्परफेक्ट कहाँ से होगा बच्चे? क्या होगा? परफेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। कौन सी कंसंट्रेशन पे? 8 मोलर की कंसंट्रेशन। अच्छा, तो 12 की बात करते हैं। तो 12 में भी क्या करोगे? सेम चीज लिखोगे। क्या लिखेंगे? CD2 प्लस इंटू B2 माइनस। इस बार क्या लिखेंगे? 1 इंटू 12। क्या ये 10 KSP कितना था? 10। क्या इससे ज्यादा है? यस। PPT बनेगा क्या? क्या PPT बनेगा? यस। तो क्या टेस्ट मिलेगा? अच्छा, PPT बन रहा है तो टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। टेस्ट मिलेगा, यस। अच्छा, टेस्ट मिलेगा तो परफेक्ट या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। विथ रेस्पेक्ट टू बी टू कितनी कंसंट्रेशन पे? 12 मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा, मतलब एक ही रिएजेंट के साथ अगर मैं 8 मोलर लूं तो परफेक्ट और 12 मोलर लूं इम्परफेक्ट, तो क्या वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? यस, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्या डबल सॉल्ट में ऐसा हो रहा था क्या? डबल सॉल्ट में तुम रिएजेंट की कितनी भी कंसंट्रेशन लो उससे कुछ फर्क पड़ रहा था ना? कितना भी लो नहीं फर्क पड़ेगा। कुछ भी कंसंट्रेशन हमेशा PPT बनेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर तुमने B2 माइनस का 8 मोलर लिया तो PPT नहीं बन रहा, पर अगर 8 माइनस का 12 मोलर लिया, ज्यादा एक्सेस में ले लिया तो PPT बन गया। PPT बनेगा तो मतलब इम्परफेक्ट, नहीं बनेगा तो परफेक्ट। फिर से देखते हैं। इस बार मैंने C2 माइनस लिया, क्या ले रहे हैं? C2 माइनस। तो ये कैसे ब्रेक होगा? ये ब्रेक होगा CD2 प्लस प्लस C2 माइनस। ये मैंने KSP दे के रखा है, किसका? इसका। यहाँ पर क्या है? दिस इज द KSP ऑफ CDC। कितना? 7 डाला 8 मोलर पे। 8 मोलर पे क्या लिखूंगा मैं इसको? इस बार मैं लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ CD2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C2 माइनस। CD2 प्लस कितना है? 1। C2 माइनस कितना है? कितना लिया C2 माइनस? 8 मोलर। तो क्या ये KSP से ज्यादा है कम? इस बार KSP 7 है। KSP से ज्यादा है कम? मोर लेस, मोर लेस, मोर। अच्छा, मोर। तो क्या PPT बनेगा या नहीं बनेगा? PPT बनेगा। PPT बनेगा तो टेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। तो अगर टेस्ट मिल रहा है तो परफेक्ट इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। किसके रेस्पेक्ट में? C के रेस्पेक्ट में। कौन सी कंसंट्रेशन पे? 8 मोलर कंसंट्रेशन। बट सर 8 मोलर में B के साथ तो नहीं मिल रहा था, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि टाइप ऑफ रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगा।
8 मोलर पे बी के साथ नहीं मिल रहा था टेस्ट, बी के साथ परफेक्ट था बट सी के साथ उसी 8 मोलर पे इम्परफेक्ट है। इसका मतलब डिपेंड्स ऑन द केएसपी। यस, डिपेंड्स ऑन द केएसपी भी बोल सकता हूँ, या फिर बोल सकता हूँ कि डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट, कि रिएजेंट कौन सा बनेगा, कि रिएजेंट कौन सा ऐड कर रहे हो, B2 माइनस ऐड कर रहे हो या C2 माइनस ऐड कर रहे हो। फिर से देखते हैं। अगर मैं 12 की बात करूंगा तो अब मैं जल्दी लिख लेता हूँ। इसको तुम लिखोगे 1 into 12 जो कि 7 से ज्यादा है, क्योंकि इसका केएसपी 7 है। तो अगर 7 से ज्यादा है तो यहाँ पर पीपीटी मिलेगा। अगर यहाँ पे पीपीटी मिलेगा इसका मतलब यहाँ पे टेस्ट भी मिलेगा CD2 प्लस का। इसका मतलब ये क्या होगा, परफेक्ट होगा। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विथ रेस्पेक्ट टू C at 12 molar concentration. Sorry, imperfect. Imperfect complex with respect to टेस्ट दे रहा है तो imperfect। फिर से रिपीट करता हूं मैं, B2 माइनस का अगर तुमने 8 मोलर लिया तो पीपीटी नहीं बना, टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया तो परफेक्ट। वही अगर मैंने C2 माइनस का 8 लिया तो वहां पर टेस्ट दे दिया तो परफेक्ट। इसका मतलब क्या वो टाइप पे डिपेंड कर रहा है? हाँ सर, रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। तो imperfect and perfect complex depends on type of reagent, depends on type of reagent। yes, क्यों टाइप ऑफ रिएजेंट? बिकॉज बी अगर 8 मोलर लिया है तो नहीं बन रहा, 8 मोलर पे परफेक्ट है, बट सी अगर लिया है तो इम्परफेक्ट है। तो ए और बी और लोगे या सी लोगे उस पर डिपेंड करेगा। यस, फिर मैंने बी का 8 मोलर लिया तो परफेक्ट है, बट बी का 12 लिया तो इम्परफेक्ट है। ज्यादा लेने पे इम्परफेक्ट बन गया। इसका मतलब क्या, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। हाँ, तुम रिएजेंट का कंसंट्रेशन कितना ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। डन। क्या ये चीज आपको समझ में आया? So if Q is greater than KSP, then the reaction will occur backwards, right? But बैकवर्ड मतलब पीपीटी बनेगा। PPT is already, मतलब ऑलरेडी कहाँ पर है? बच्चे आयंस डालेगा, पहले तो आयंस होंगे ना अपने पास, CD2 प्लस C2 माइनस के आयंस हैं। अगर ये दोनों ने पीपीटी पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने का मतलब पीपीटी बनाएगा ना, सिंपल सी चीज। हाँ yes sir। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है, बट जनरली लोगों को परफेक्ट इम्परफेक्ट के बारे में उतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट तुमको एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इसलिए बता दिया। प्रॉपर जो पूरा चैप्टर ऐसा है थ्योरेटिकल है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बताया कि कोई भी इम्परफेक्ट परफेक्ट पूछे तुमको पता होना चाहिए। तो डबल सॉल्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। डबल सॉल्ट का मतलब ही क्या है? डबल सॉल्ट का मतलब है कि तुम्हारे पास, तुम कुछ भी ले लो, डबल सॉल्ट का मतलब है तुम कितना भी कंसंट्रेशन लो, कोई भी रिएजेंट लो, हमेशा पीपीटी बनेगा। बट इम्परफेक्ट में ऐसा नहीं है। तो एग्जाम में तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम है, एजी ने NH4OH के साथ रिएक्शन करवाया, ये कॉम्प्लेक्स बना, उससे तुमको फीबली आयनाइज करोगे तो तुमको ये मिला।
जैसे ही फीबली आयनाइज होगा तुम्हारे पास ये मिला। एक बार तुमने क्या किया, केबीआर के साथ रिएक्शन करवाया तो तुमको पीपीटी नहीं मिला, पर अगर तुमने एक्सेस ऑफ केबीआर के साथ रिएक्शन करवाया तो पेल येलो कलर का पीपीटी मिला। फिर तुमने केआई के साथ रिएक्शन करवाया फिर भी येलो कलर का पीपीटी मिला। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जब तुम केबीआर की बात करो तो केबीआर के साथ क्या है, वो परफेक्ट या इम्परफेक्ट? पीपीटी नहीं मिल रहा है। अगर पीपीटी नहीं दे रहा है इसका मतलब इसके साथ क्या है, परफेक्ट। और अगर केबीआर, एक्सेस ऑफ केबीआर के साथ क्या होगा, परफेक्ट या इम्परफेक्ट? इम्परफेक्ट। तो वही कंसंट्रेशन चेंज की केबीआर की अमाउंट या कंसंट्रेशन चेंज की तो क्या हो गया, पीपीटी मिल गया। तो क्या होगा, इम्परफेक्ट। और केआई के साथ पीपीटी मिल रहा है, टेस्ट दे रहा है, तो क्या होगा, इम्परफेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इजी। अब देखो, अब जो मेन जो चैप्टर है वो अभी तुमको स्टार्ट करवा रहे हैं, एंड उसके अंदर बहुत बेसिक डेफिनेशन है 5-10 मिनट का, फिर आज का क्लास कर देंगे फिनिश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर K4FeCN6 है तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स ऊपर भी लिखा था, ये भी मैंने भी लिखा है। तो जो बॉक्स के अंदर वाला पार्ट होता है ना, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस, या फिर उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बॉक्स के अंदर है, जो बाहर होते हैं उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। जो भी बॉक्स के बाहर होगा उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयन, या फिर फ्री आयंस। बॉक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आयंस, बॉक्स के बाहर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर वाला आयोनाइजेशन स्फीयर या फिर काउंटर आयंस या फिर फ्री आयंस। वो फ्रीली है, वो किसी के साथ अटैच नहीं है। और वहां पर भी जो अंदर जो है, अंदर जो मेटल है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयंस। जो भी मेटल होगा उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयंस। और जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा, जितना भी सेंट्रल एटम को छोड़ के जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, दे आर कॉल्ड द लिगेंड्स। दे आर कॉल्ड द लिगेंड्स। और जो लिगेंड्स होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम से ही क्लियर है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो लिगेंड क्या करते हैं, अपने लोन पेयर जो है मेटल एटम को देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो लिगेंड्स जो होंगे, अपने लोन पेयर जो होंगे, वो मेटल एटम को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे या शेयर करेंगे। डोनेट करेंगे या फिर शेयर करेंगे। तो अगर डोनेट या शेयरिंग कभी भी हो रहा है तो ये डोनेट किया। तो यहाँ पे इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको अपन बोल सकते हैं सिग्मा डोनर। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या, लुईस एसिड या लुईस बेस? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड।
और लुइस ये क्या है, बेस। जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड, जो डोनेट कर रहा है वो बेस। सर मेटल को क्यों इलेक्ट्रॉन्स चाहिए देविका, वो मैं तुमको अभी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, जब अपन इसका ज्योमेट्री और वो सब कुछ देखेंगे ना, कि मेटल क्यों ले रहा है सर इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या जरूरत है, कोई नीड क्या है उसकी, उसके ऊपर आएंगे। पर अभी के लिए अपने को ध्यान में रखना है कि जो भी तुम्हारे पास सेंट्रल एटम है, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है, शेयर कर रहा है, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स ही दे रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और जो लोन पे एक्सेप्ट करेगा लुईस एसिड, जो लोन पे डोनेट करेगा वो लुईस बेस। जो मैंने तुमको सारी चीजें बता के रखी है वो सारे यहाँ पे डेफिनेशन भी है, एक बार इनको गो थ्रू कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कॉन्स्टिट्यूएंट ए सेंट्रल एटम, usually a metal, to which are attached to a fixed number of other atoms and groups, which is called the ligands. Ligands may be neutral, जैसे कि वाटर, वाटर में क्या ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है बट चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल है। चार्ज हो सकता है, हाँ, लेट्स से Cn माइनस, नेगेटिव चार्ज है, तो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ये, तो अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा और थोड़ा डेप्थ में देखें तो देखो क्या बोल सकता हूँ, ये मेटल, ये लिगेंड्स, ये मेटल, ये लिगेंड्स, एक मेटल बाकी सारे लिगेंड्स। यहाँ पर निकल क्या है, मेटल, Cl भी लिगेंड्स और वाटर भी लिगेंड्स। क्लियर बच्चे लोग, लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन जो भी तुम्हारे पास डेफिनेशन था वो यस। The central atom and ions and the ligands attached to it are enclosed in the square bracket. जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो रिमेनिंग आयंस होंगे आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उनको क्या बोलेंगे, काउंटर आयन, फ्री आयन, ये आयनाइजेबल आयंस, ये आयनाइजेशन स्फीयर। डन डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर का। अच्छा, तो सेंट्रल एटम कौन से होते हैं वो मैं बता चुका हूँ। इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटीज the atoms and ions which have the fixed number of ligands are bound to a definite geometry. इस चैप्टर में ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे अपन कि कौन सी ज्योमेट्री होगी उसकी। द सेंट्रल एटम कॉल्ड, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, निकल, यहाँ पे कौन है, कोबाल्ट, यहाँ पे कौन है, Fe। सेंट्रल एटम क्या करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, किससे, लिगेंड से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे। Ligands directly use the metal atoms and ions in the coordination identities are called ligands। और इसको क्या बोल सकते हो तुम, क्योंकि अपने लोन पेयर क्या कर रहा है, वो डोनेट, इसलिए उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लुईस बेस। फिर मैंने बेसिक्स तुमको बताया है, नेक्स्ट टाइम में वी विल सी टाइप ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश है, किसी को अभी भी डाउट्स है तो वो पूछ सकते हैं। होमवर्क कुछ भी नहीं है, होमवर्क नोट्स रिवाइज करो, दैट्स इट। ओके, इस वीक आई थिंक पता नहीं क्लास नहीं होगा। हाँ, अगर तुमको डाउट्स नहीं है तो मीटिंग लीव कर सकते हो। यस बच्चे, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय चलो सर। चलो Thank you so या much. बच्चे, चलो बाय।